वेलकम टू EWSS। तो बच्चों, न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 40। और जो कि बच्चों ये हमारा 2024 में आया हुआ न्यूमेरिकल है। ये बच्चों हमारा 2024 में आ चुका है बच्चों, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। और बच्चों ये न्यूमेरिकल हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर का है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर का ये सवाल है। यानी कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी चीजें देखेंगे और एक एक करके इसको हम यानी सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमेरिकल बच्चों आपके दिमाग में सीधा एंटर हो जाएगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग का समीकरण E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर है। ये वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। नंबर 1 माध्यम का आवर्तनांक, नंबर 2 माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, नंबर 3 चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ठीक बच्चों, तो सबसे पहली बात बच्चों हम ये देखते हैं न्यूमेरिकल में कि जो हमारा वेव इक्वेशन दिया होता है वो हमारा किस फॉर्म में दिया हुआ है। जिस फॉर्म में हमारा इक्वेशन दिया होता है हम उसकी उसी फॉर्म में तुलना करते हैं। ठीक बच्चों, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपके समीकरण को लिख लेंगे बच्चों। E बराबर 100 sin 6 × 10⁸ t प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर। ठीक बच्चों, ये हमारा नहीं क्या हो गया, ये बच्चों हमारा हो गया ई का मान। ओके बच्चों, अब इसकी तुलना करेंगे तो बच्चों कॉज के फॉर्म में दिया हुआ है। सॉरी, ये अपना हमारा दिया है बच्चों कॉज के फॉर्म में। बच्चों इसको हमने साइन लिख दिया धोखे से, इसको मैं ये कॉज के फॉर्म में है बच्चों, इसको हम कॉज कर देंगे। तो बच्चों ये हमारा कॉज के फॉर्म में दिया हुआ कॉज, जैसे हम कॉज लिख लेंगे। ठीक बच्चों, तो हम क्या करेंगे, 100 sin cos 6 × 10⁸ प्लस 4x, इसकी तुलना हम कर देंगे बच्चों। तो यहां लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना E बराबर E0 cos ओमेगा t प्लस kx से करने पर ठीक है। तो इससे इसकी तुलना कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो E0 की वैल्यू क्या होगी बच्चों, E0 की होगी 100। यहां लिख देंगे E0 बराबर 100 वोल्ट प्रति मीटर। अब बच्चों देखो ये ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी की जो तुलना है ना हम इससे कर देंगे इससे, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे ओमेगा टी बराबर 6 × 10⁸ टी, इससे ये काट दें बच्चों, तो ओमेगा हमारा यानी क्या आएगा 6 × 10⁸ रेडियन प्रति सेकंड। ये बच्चों देखो 4x है, इधर kx है, तो यहां से लिखेंगे kx बराबर 4x, x से x काट दें बच्चों, k कौन क्या आएगा 4 रेडियन प्रति मीटर। अब बच्चों पहला क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक। बच्चों माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमें तरंग का वेग पता होना चाहिए। तो बच्चों पहले वेग निकाल लेते हैं, मतलब कि हम पहले सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं, इसके बाद बच्चों हम फर्स्ट पॉइंट निकाल देंगे। ठीक है ना। तो पहले हम बात कर लेते हैं माध्यम की वेग की, सेकंड पॉइंट की। बच्चों माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग ठीक है। तो बच्चों क्या होता है हमारा वेग, हमारा बच्चों होता है v बराबर
ओमेगा बट्टे के। तो ओमेगा कितना दिया बच्चों, 6 गुणा 10 की घात 8 अपॉन के हमारा 4 दिया है, तो इससे हम नहीं देंगे भाग, देखो तो हमारा इससे काटेंगे तो ये कितना बटेगा 3, ये बच्चों 2, 2 से काटेंगे बच्चों, ये हमारा आएगा 1.5 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो पहला जो हमारा बच्चों सेकंड जो हमारा आंसर आ गया 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमारा आ गया बच्चों सेकंड आंसर। फर्स्ट आंसर बच्चों क्या है, फर्स्ट हमारा है माध्यम का अपवर्तनांक, देखो फर्स्ट निकाल देंगे, फर्स्ट आपका है माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। तो बच्चों देखो क्या है माध्यम का अपवर्तनांक, ये हमारा हो जाएगा n बराबर c बट्टे b। तो ये यहां से हम क्या कर लेंगे बच्चों, मान लगा देंगे, c कितना है 3 गुणा 10 की घात 8, ये कितना बच्चों 1.5 इंटू 10 की घात 8। तो इससे बच्चों हम ये काट देंगे, तो ये n कितना आएगा, n हमारा आएगा 1.5 दूनी 3, माध्यम का अपवर्तनांक बच्चों आएगा हमारा 2, ठीक है ना। अब निकालेंगे बच्चों लास्ट पॉइंट, हमारा लास्ट पॉइंट क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की नंबर तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हमें B0 पता होना चाहिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम पता होना चाहिए बच्चों। वो किससे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे C बराबर E0 अपॉन B0। यहां से बच्चों करेंगे V0 बराबर E0 बट्टे C। तो यहां से बच्चों इसका मान निकाल लेंगे, V0 बराबर E0 कितना बच्चों, E0 में दिया हमारा 100 और C दिया हमारा 3 गुणा 10 की घात 8। तो ये हमारा बच्चों क्या आएगा, B0 हमारा आएगा 100 बट्टे 3 10 की घात माइनस का 8 टेस्ला, टेस्ला, ठीक है टेस्ला। अब बच्चों अब क्या करना है, तो चुंबकीय क्षेत्र का, या तो फिर बच्चों इसको ये भी कह सकते हैं V बराबर B0 बराबर 1/3 10 की घात माइनस का 6 टेस्ला। तो यहां लिख देंगे चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण क्या होता है बच्चों, B बराबर B0 cos ओमेगा टी प्लस kx। मान लगाते हैं बच्चों इसमें V बराबर B0 कितना बच्चों, B0 हमारा है ये वाला, ये लगा देंगे 1/3 10 की घात माइनस का 6 cos ओमेगा, देखिए बच्चों ओमेगा कितना, ओमेगा की वैल्यू हम बच्चों निकाल चुके हैं 6 गुणा 10 की घात 8 और ये t और प्लस के कितना बच्चों, के का मान है 4 और इसका x। तो ये बच्चों ये हमारा यानी क्या आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक मतलब टेस्ला, मात्रक हमारा क्या आएगा टेस्ला। तो बहुत ही आसान प्रश्न था बच्चों, हमने इसमें तीनों के तीनों पॉइंट हल कर लिए, मतलब एक एक करके सारे पॉइंट। पहला हमने इक्वेशन को देखा, जिस फॉर्म में दिया उसकी तुलना कर दी बच्चों, इससे हमने E0 की वैल्यू निकाल दी कोई वाली, यहाँ ओमेगा टी से यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से हमने के का मान निकाल दिया बच्चों। क्या अब हमने माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग निकाला v बराबर w बट्टे के, इससे बच्चों ये काटेंगे तो ये हमारा आएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से v कितना आएगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब क्या बच्चों, अब माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक होता है n बराबर c बट्टे v, c कितना ये और v कितना ये, इससे बच्चों इसे हम काट देंगे तो कितना आएगा n बराबर 2। अब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है बच्चों, इसके लिए हमें V0 फाइंड आउट करना होगा। V0 क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, C बराबर E0 बट्टे V0, V0 बराबर E0 बट्टे C, मान लगा दिया 100 बट्टे 3 इंटू 10 की घात 8। अब बच्चों देखो ये हो जाएगा 100 बट्टे 3 इंटू 10 की घात माइनस 8, इससे 2 जीरो के कम कर देंगे तो इतना आएगा इतना। अब लगा देंगे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण V बराबर V0 cos ओमेगा t प्लस kx, तो इसका मान ये लगा दिया और ये cos और ओमेगा के स्थान पर इतना बच्चों 6 ये वाला, और यहां से बच्चों k की वैल्यू 4 थी हमारी, ये लगा दी।
ये हमारा पूरा व्यंजक निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे पॉइंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर किए। उम्मीद है ये लेक्चर आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर को आप एक बार देखें, 2 बार देखें, जब तक कि इस लेक्चर को पूरी तरह ना समझ जाए आप बार बार देखिए। ठीक है बच्चों, ओके। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल EWSS को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।